गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम कक्षा 9वीं विषय भूमिति प्रकरण 2 समांतर रेखाएं प्रकरण प्रसंग 2 पार्ट नंबर 4 यह हमारा चौथा वीडियो है। यह कर रहे हैं प्रकरण प्रसंग 2 का दूसरा सवाल। पहला वाला जो सवाल है वह हो चुका है, अब दूसरा वाला सवाल कर रहे हैं। तो जिसका अंतर्गत किरण पी क्यू तथा किरण पी आर परस्पर लंब है। यहाँ पर देखिए ये पी क्यू है, ये पी आर लंब है। बिंदु पी जो है क्यू पी आर के अंतःभाग में यहाँ पर है, और बिंदु ए जो है पी आर पी क्यू के बाएं भाग में यहाँ पर है, और वे साथ ही क्या है, लंब है। वह आकृति में बना दिया गया है। तो इस आकृति के आधार पर बताइए कोटि पूरक, समपूरक और सर्वांगसम कोण के बारे में बताना है। तो कोटि पूरक कोणों की जोड़ी बतानी है, समपूरक कोणों की जोड़ी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोटि पूरक की तरफ चलते हैं। कोटि पूरक कोण, ठीक है, कोटि पूरक कोण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, कोटि पूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। यहाँ पर ये लंब दिया हुआ है, मतलब तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, रेखा लंब बोला है ना, वो लिख लेते हैं किरण, किरण पी क्यू लंब किरण आर पी। इसका क्या मतलब हुआ, कोण आर पी क्यू बराबर कितना है, 90 अंश है। किरण किरण पीबी, पीबी लंब किरण पी ए है। इसका मतलब कोण ए पी बी जो है वह कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब कोटि पूरक की तरफ चलते हैं। पहला हमें कोटि पूरक की बात हो रही है, तो कोटि पूरक कोणों का मापों का योगफल कितना होता है, 90 होता है। तो इसे ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए कोण बी पी क्यू प्लस कोण बी पी आर बराबर कोण आर पी क्यू, कोणों का योग गुण धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कोण बी पी क्यू धन कोण बी पी आर बराबर ये कितना है, 90 दिया हुआ है, बराबर ना। 1 2 कथन 1 से 90 है। ठीक है, तो इसलिए कोण बी पी क्यू तथा कोण बी पी आर कोटि पूरक कोण है। ठीक, अब दूसरा वाला 90 वाला ले लेता हूँ, ये वाला है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ कोण बी पी आर धन कोण ए पी आर बराबर कोण ए पी बी, ये वाला। तो ये दोनों कोणों के योगफल से है, तो कोणों का योग गुण धर्म। इसलिए कोण बी पी आर धन कोण ए पी आर बराबर कितना है, 90 अंश है। कथन 2 से, इसलिए कोण बी पी आर तथा कोण ए पी आर कोटि पूरक कोण है। ठीक है, कोटि पूरक कोण की बात किया, ये दोनों ही कोटि पूरक हो गए। अब इसके बाद बात हो रहा है संपूरक कोण की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, संपूरक कोण। तो आप जानते हैं संपूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कोण आर पी क्यू धन कोण ए पी बी बराबर 90 धन 90। इसलिए कोण आर पी क्यू धन कोण ए पी बी बराबर कितना हो गया, 180 अंश। इसलिए कोण आर पी क्यू तथा कोण ए पी बी संपूरक
कोण है, बराबर है। क्यों? ठीक है, संपूरक कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये दोनों ही मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसने बोला सर्वांगसम कोण के बारे में। तीसरा जो है सर्वांगसम कोणों के बारे में बात हो रही है, तो सर्वांगसम कोण, ठीक है। तो सर्वांगसम कोण की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से है, तो सीधे 90 वाला है, तो इसको लिख लेता हूं कोण RPQ, सर्वांगसम कोण APB, प्रत्येक 90 अंश। तो ये पहला हो गया, ये सर्वांगसम हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया। अभी आगे कोण PRQ को मैं कोणों का योग गुणधर्म यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है ना, ठीक है, ये तो कोण BPQ धन कोण BPR सर्वांगसम कोण, और ये वाला कोण का योग गुणधर्म यहाँ पे है, तो BPR धन कोण APR है कि नहीं। अब दोनों साइड में BPR है, कट जाएगा, इसलिए कोण BPQ सर्वांगसम कोण APR। तो इस प्रकार से अगर सर्वांगसम कोण की बात किया जाए तो ये दो जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो कोटिपूरक कोणों की बात करेंगे तो ये दोनों कोटिपूरक कोण हुए, संपूरक की बात करेंगे तो ये संपूरक कोण हुआ, और ऐसा बॉक्स बना देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। कोटिपूरक कोणों की जोड़ी की बात हुई तो ये दोनों कोटिपूरक हो गए, संपूरक की बात हुई तो ये दोनों हुए, और सर्वांगसम कोण की बात करें तो ये दोनों होंगे सर्वांगसम कोण, ठीक है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, समझ के इसे करिए। यह था आपका दूसरा सवाल। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कोई रेखा किसी एक ही प्रतल की दो रेखाओं समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब हो तो वह दूसरी पर लंब होती है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। A B C D P Q R यस, ये इसके ऊपर लंब है तो ये इसके ऊपर भी लंब होगी, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो दत्त में क्या है वह लिख लेते हैं पहले। रेखा AB समांतर रेखा CD ये दिया है, साथ ही रेखा PS लंब रेखा AB दिया है। तो सिद्ध करना है कि यह जो रेखा है, रेखा PS जो है वह लंब होगा रेखा CD, ठीक है, ये चीज़ है। तो बड़ा ही आसान है उत्पत्ति, बराबर। तो यहाँ पे रेखा PS लंब रेखा AB ये दत्त में आपका दिया हुआ है, अर्थात करके आकृति में जितना है उतना ही लिखते हैं। रेखा PS को मैं PQ भी लिख सकता हूँ, PQ लंब रेखा AB, बराबर। इसका मतलब कोण PQB बराबर 90। एक ही ले लेता हूँ, बाकी यहाँ पे एक्चुअली ये सब के सब 90 हो जाते हैं, तो ये 90 है तो 90 रखते हैं बस इसे। तो नंबर 1 ऐसा दे दिया, ठीक है, यहाँ पे कर लिया। अब भी क्या है, समांतर वाली बात है, वो लिख लेता हूँ। रेखा AB समांतर रेखा CD ये दत्त में दिया हुआ है, और ये जो है तिर्यक रेखा है,
रेखा PS तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये जब तिर्यक रेखा हो गई तो सीधी सी बात है, समांतर है, तिर्यक है, तो संगत कोणों की जोड़ियां कैसी होती है? सर्वांगसम होती है। तो इसलिए कोण PQB सर्वांगसम, कोण QRD संगत कोण प्रमेय। ठीक है, इसलिए कोण QRD बराबर कितना हो गया? 90 अंश हो गया। कारण क्योंकि PQB कितना है? 90 है, इसलिए अभी क्या हो गया? 90 हो गया। ठीक है, इसको 2 दे देता हूँ यहाँ पे से। कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से यह 90 हो गया। 90 हो गया तो 90 का मतलब क्या हो गया? QRD 90 है, तो इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि इसे रेखा PS लंब, हाँ PS नहीं, QRD बोल रहा है तो उसी को ले लेता हूँ, QR लंब रेखा CD अर्थात करके, अब रेखा QR को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? PS लिख सकता हूँ, लंब रेखा CD। कारण P डैश Q डैश R डैश S। ठीक है, एक रेखा में है तो आप उसे आगे पीछे कर सकते हैं। समझ? यहाँ पे भी P डैश Q डैश R डैश S ऐसा लिख सकते हो। रेखा PQ को आप ऐसा लिख सकते हैं, PS है ना, तो आगे पीछे उसे कर सकते हैं। आया समझ? तो इसी के साथ ये आपका तीसरा वाला हुआ समाप्त। समझ आया सभी को? तो आसान था। चौथा आकृति दिया हुआ है, यल यम 130 अंश, यहाँ पर x y 50 अंश ऐसे बना हुआ AM है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कोण ज्ञात करना है, कोण x तथा कोण y का माप, और दूसरा क्या ज्ञात करना है? इसको सिद्ध करना है। दूसरा साध्य रेखा यल समांतर रेखा यम। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे होगा। तो हल सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह क्या शीर्षाभिमुख है। x बराबर 130 अंश शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये हो गया 130 अंश। इसी प्रकार से यह भी क्या है? शीर्षाभिमुख है। y बराबर 50 अंश शीर्षाभिमुख कोण। अब आकृति में देखना है। यहाँ चूंकि यहाँ पर इसे चाहिए तो कुछ z नाम दे देता हूँ। चूंकि x धन z बराबर 130 धन 50, इसलिए x धन z बराबर कितना हो गया? 180 अंश। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रेखा यल समांतर रेखा यम। कारण देखिए एक ही साइड का है, अंतःकोण कसौटी, अंतःकोण कसौटी से क्या हो गया? वो समांतर हो गया। देखिए है ना, ये 130 है, ये है, दोनों को जोड़ेंगे 180 आ गया, हो गया। तो इसी के साथ ये आपका ये वाला भी समाप्त हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को आप हल कर लीजिएगा। आसान से सवाल हैं, जो भी बातें बताई गई हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसे सॉल्व करते जाइएगा।
अब अगले चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, 5वां सवाल। दत्त में दिया है रेखा AB समांतर रेखा CD समांतर रेखा EF, रेखा QP तिर्यक रेखा है YZ। Y अनुपात Z कितना दिया है? 3:7 दिया है। तो ज्ञात करना है हमें x का मान। तो आकृति बना लेता हूँ। A B C D E F। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और ये है z। ठीक है, एक q है, यहाँ पर p है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं, आसान है यह भी। सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समांतर है, तीनों ही समांतर है और ये इसकी क्या है? तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एक काम करते हैं हम ऐसे, इस प्रकार से। AB समांतर किसके? EF, वो है दिया हुआ है, और QP इसकी तिर्यक रेखा है। तो ये देखिए यहाँ से Z बन रहा है। Z बन रहा मतलब एकांतर कोण है कि नहीं? ये समांतर है तो ये है तिर्यक, तो ये देखिए Z बना रहा है ना, मतलब एकांतर कोण से। मतलब कहने का मतलब x बराबर किसके हो जाएगा? Z के। तो शुरुआत उसी से करते हैं। रेखा AB समांतर रेखा EF ये दत्त है, वह रेखा QP तिर्यक रेखा है। दोनों ही बातें दत्त में दी गई हैं, इसलिए x बराबर Z, कारण एकांतर कोण प्रमेय। ठीक है, x बराबर किसके है? Z के, एकांतर कोण प्रमेय। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया है, चूंकि y 3:7 ये दत्त में दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? एक, इसे दे देता हूँ 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर z के जगह पे क्या कर लेता हूँ मैं? z के जगह पे x का मान रख लेता हूँ। तो कथन 1 व 2 से मैं ये कह सकता हूँ ना, क्या? y अनुपाते z की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? x 3:7। इसलिए y बटे x बराबर 3/7। ठीक है, इसलिए y बराबर 3/7 x, ये तिर्यक गुणा कर लिया। ठीक है, इसको दिया नंबर 3। ठीक, यहाँ तक आया समझ? अब क्या है यहाँ पे? ये दोनों को ले लेता हूँ। रेखा AB समांतर रेखा CD, वह रेखा PQ तिर्यक रेखा है। ये दत्त में दिया है, ध्यान से देखना। इसे एक ही साइड का है ना, अंतःकोण है कि नहीं? अंतःकोण C बना रहा, मतलब 180। x धन y बराबर 180 अंश, कारण अंतःकोण प्रमेय। ठीक है, इसलिए x धन, x का मान यहाँ पे y का मान यहाँ पे रख लेते हैं 3/7 x बराबर 180 अंश। कथन 3 से हर समान कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 7x धन 3x पूरे के बटे 7 बराबर 180 अंश। इसलिए 10x बटे 7 बराबर 180 अंश। ठीक है, इसलिए 10x बराबर 180 गुणे 7, इसलिए x बराबर 180 गुणे 7 बटे 10, इसलिए x बराबर 18 गुणे 7।
ठीक है, ये बराबर। यहाँ से तिर्यक किया, ए गुणा है बटे में चला जाएगा, 10 से 1 के 18 और 18 सत्ते 126, ठीक है। तो ये यक्स का मान आ गया आपका कितना, 126 अंश, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यह जो सवाल है यह पूरा हुआ 5वां। तो आप इसे अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, दत्त में क्या दिया गया है, रेखा Q समांतर रेखा R, रेखा P तिर्यक रेखा है, A बराबर 80 अंश। तो ज्ञात करना है हमें F तथा G का मान, ठीक है। देखिए आसान से यह भी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पे हम आकृति बना लेते हैं इसकी और इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। P Q R A B C D E F G H, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर A का मान कितना है, 80 दिया हुआ है, बाकी का ये हमें हल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आसान सा यह भी सवाल है। A का मान 80 है, G पूछा है, G यहाँ पे है और F पूछा है यहाँ पर है, ठीक है। तो A और A ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसे शीर्षाभिमुख करके इसे ज्ञात कर लेंगे। A हो जाएगा आपका 80, समांतर है तो उसके बाद आगे काम हो जाएगा ना, बराबर है ना। ये शीर्षाभिमुख करेंगे तो ये C का मान आएगा। तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कोण A सर्वांगसम कोण C शीर्षाभिमुख कोण। चूंकि कोण A बराबर 80 दत्त में दिया हुआ है, इसलिए कोण C बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। हालांकि ये हमें ज्ञात करने के लिए नहीं बोला, लेकिन ये सिर्फ अपने सुविधा के लिए। अब ये देखिए, रेखा Q समांतर रेखा R, हाँ, तथा रेखा P तिर्यक रेखा है, ये दत्त में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए C बना रहा है, मतलब अंतःकोण है। तो कोण C धन कोण F बराबर 180 अंश अंतःकोण प्रमेय, ठीक है। इसलिए 80 धन F बराबर 180 अंश, इसलिए कोण F बराबर 180 माइनस 80, इसलिए कोण F बराबर कितना होगा, 100 अंश। F का मान कितना आ गया, 100 अंश आ गया, ठीक है। ये 100 आ गया। अब ये देखिए, ये सीधी रेखा है, ऐसा अगर बंद कर दूं, या तो समान ये C का मान आ ही गया तो इससे G का भी मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण, क्योंकि ये चीज़ें तो ऑलरेडी दी गई है। तो C कोण C सर्वांगसम कोण G, कारण संगत कोण प्रमेय, इसलिए कोण G बराबर कितना हो गया, 80 अंश, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल हल हो गया, ठीक है। अभी 7वां है ये सवाल, दत्त में देखते हैं, रेखा AB समांतर रेखा CF दिया है, रेखा BC समांतर रेखा ED दिया है। तो सिद्ध हमें जो करना है क्या है, कोण ABC बराबर कोण FDE। अगर आकृति की बात करें, आकृति देखते हैं सबसे पहले।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर ए, यहाँ पर पी, सी, बी, यहाँ पे ई, डी और यहाँ पर है एफ। ठीक है, तो ये है, ध्यान से देखिए उत्पत्ति, यह भी बेहद आसान सी उत्पत्ति है, ध्यान दीजिएगा। उत्पत्ति, ठीक है, जो सबसे पहले दिया उसी को लेता हूँ। रेखा ए बी समांतर रेखा सी एफ, दत्त में दिया है। ए बी समांतर किसके? सी एफ के। ये ले लेता हूँ तिर्यक, रेखा बी सी तिर्यक रेखा है आकृति। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए जेड बना रहा है, ये कोण इसके हो गया सर्वांगसम, जेड बना रहा है ना, एकांतर कोण, इसलिए कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण बी सी डी, कारण एकांतर कोण प्रमेय नंबर 1। ठीक है, अब इसी के बाद ये दूसरा वाला ले लेता हूँ, रेखा बीसी समांतर रेखा ईडी, ये दत्त में है बराबर। बीसी समांतर है किसके? ईडी के बराबर। इस बार तिर्यक किससे ले लेता हूँ, तो रेखा, ये वाला तिर्यक ले लेता हूँ, पीडी या पीएफ ले लो पूरा, पीएफ तिर्यक रेखा है आकृति। ठीक है, इसलिए कोण, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये देखिए, ये इसके हो जाएगा है ना, नीचे का दोनों संगत, इसलिए कोण EDF या तो FD सर्वांगसम होगा कोण BCD, कारण संगत कोण प्रमेय नंबर 2। तो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से अगर बात करेंगे तो कोण ABC सर्वांगसम कोण FDE हमें प्राप्त हो जाएगा। आया सुन डस्टर? ठीक है, इसी के साथ यह वाला जो हुआ वह आपका समाप्त हुआ। तो यह था छठा सवाल, यह है सातवां सवाल। आया रहेगा समझ में आराम से। समांतर है, तिर्यक है, जेड बन रहा है एकांतर कोण, समांतर है, ये वाला तिर्यक है, नीचे वाला कोण है संगत, कथन 1 व 2 से यह हुआ पूरा। ठीक है, तो इसी के साथ यह आपका सातवां भी सवाल पूरा हुआ। अब अंतिम सवाल 8वें की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से इसे समझिएगा। ये सब सवाल जो है वह वीडियो को पॉज करके आप आराम से उसे अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। आठवां सवाल दत्त में दिया है, रेखा AB समांतर रेखा CD रेखा PS तिर्यक रेखा है, किरण QX किरण QY किरण RX तथा किरण RY, यह कोणों की समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है चतुर्भुज QXRY आयत है, ये हमें सिद्ध करना है।
ठीक है। तो आकृति यहाँ पे बनाता हूँ। P Q R S A B C D। ठीक है, ठीक, ये है। तो ये सब समद्विभाजक दिया हुआ है, तो यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं x y z और ये w। इसे समझने के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं x y z और ये w। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर लिखते हुए जाएंगे। हाँ, ये उत्पत्ति की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, समद्विभाजक है वो सब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पर y दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, ये x और y है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किरण QX कोण AQR का समद्विभाजक है। ठीक है, इसलिए कोण AQX बराबर कोण XQR बराबर 1/2 कोण AQR। ठीक है, ये देख लिया। ठीक है, इसे दे दिया नंबर 1। अब मान लेते हैं, माना AQX XQR बराबर स्मॉल x। ठीक है, ये जरूरत के हिसाब से काम करेंगे हम अपना। अब दूसरा किरण ये वाला ले लेता हूँ RX कोण QRC का समद्विभाजक है। सब बातें ये दत्त में दी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए बात करेंगे तो क्या होगा, कोण QRA बराबर कोण QRX बराबर XRC बराबर 1/2 कोण QRC। मान लेते हैं, माना कोण QRX बराबर XRC बराबर y मान लिया मैंने। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 इसे दे देता हूँ नंबर 2, ध्यान से। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से हम यहाँ पे चले जाएंगे, इसी प्रकार से वहाँ पे चलते हैं। किरण QY कोण BQR का समद्विभाजक है, दत्त में दिया हुआ है। इसलिए कोण BQY बराबर कोण YQR 1/2 कोण BQR। इसको माना कोण BQY YQR बराबर W मान लिया हूँ। क्या है, W अंश। ठीक, लास्ट है किरण ये वाला ZY कोण QRD का समद्विभाजक है, दत्त। इसलिए कोण QRY बराबर कोण YRD बराबर 1/2 कोण QRD।
इसको मान लेते हैं, माना कोण क्यू आर वाई वाई आर डी बराबर जेड। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज क्यू एक्स आर में, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे 180 अंश होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कोण x, यहाँ से कोण क्यू एक्स आर धन कोण एक्स क्यू आर धन कोण क्यू आर एक्स बराबर क्या होगा? 180 अंश। इसलिए कोण क्यू एक्स आर धन, इसके जगह पे क्या रखूंगा? स्मॉल एक्स। इसके जगह पे क्या रखूंगा? स्मॉल वाई बराबर 180 अंश। बराबर। तो यहाँ पर क्या हुआ? ठीक है, ये काम हो गया। अब यहाँ पर हमें जो जरूरत है वो किसकी है? क्यू एक्स, ये देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसे नंबर 5 डाल के रख दीजिए। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, बाद में ढूंढेंगे इसकी जगह पे क्या करना है। अभी ये समांतर जो दिया है उसका काम करते हैं। रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी व रेखा पी एस तिर्यक रेखा है, दत्त है। सी बना रहा है, अंतःकोण कैसे होते हैं? सर्वांग, इसलिए कोण 180 अंश होते हैं संपूरक। ए क्यू आर धन कोण क्यू आर सी बराबर 180 अंश, अंतःकोण प्रमेय। ठीक है, इसलिए कोण ए क्यू आर देखिए, ये दोनों को मिलाकर अगर बात करेंगे, ए क्यू आर ये है और ये है। ठीक है, तो ए क्यू आर मतलब क्या हो गया? यक्स धन यक्स हो गया, और ये क्या है? वाई धन वाई बराबर 180 अंश। इसलिए 2x धन 2y बराबर 180 अंश। इसलिए 2 को लिया कॉमन, प्लस y बराबर 180 अंश। इसलिए x धन y बराबर 180 बटे 2। इसलिए x धन y बराबर कितना हो गया? 90 अंश। नंबर 6। ठीक है, अब इसका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कथन 5 व 6 से, कथन 5 व 6 से अगर बात करेंगे तो क्या होगा? कोण क्यू एक्स आर धन 90 बराबर 180 अंश होगा। तो कोण क्यू एक्स आर बराबर 180 माइनस 90, इसलिए कोण क्यू एक्स आर बराबर कितना हो गया? 90 अंश होगा। ठीक है, ये आ गया आपका 90 बराबर। इसी प्रकार ये वाला सेम वही चलेगा। तो कोण क्यू वाई आर बराबर कितना हो गया? 90 अंश हो जाएगा। ठीक, इसको नंबर 7, इसे नंबर 8 दे देते हैं। ऐसे अब उसके बाद इसकी तरफ चलते हैं। चूंकि कोण, यहाँ पे ध्यान देना, ए क्यू आर धन कोण आर क्यू बी बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण। बराबर ना? ये ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, ये दो कोण। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? यक्स धन यक्स है, यक्स धन यक्स धन। यहाँ पर अगर बात करेंगे ये क्या है? डब्लू धन डब्लू बराबर 180 अंश। इसलिए यहाँ पे 2x धन 2w बराबर 180 अंश। इसलिए 2x धन w बराबर 180 अंश। इसलिए x धन w बराबर कितना हो गया? 180 बटे 2। इसलिए x धन w बराबर कितना हो गया? 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे x धन w बराबर 90 अंश, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो x धन w कितना है? तो कोण
यहाँ पर, तो क्यू एक्स की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यू आर धन डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, आर क्यू वाई बराबर 90 अंश। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स क्यू वाई बराबर 90 अंश। ठीक है, इसे देता हूँ नंबर 9। इसी प्रकार रेखीय कोण का करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या यक्स कोण यक्स आर वाई बराबर 90 अंश, इसको दिया नंबर 10। तो कथन 7, 8, 9 व 10 से आप देख सकते हैं कि ये चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई क्या है, आयत है। क्योंकि ये जो चतुर्भुज है एक्स क्यू एक्स आर ए 90, क्यू वाई आर 90, एक्स क्यू वाई 90, इसी प्रकार एक्स आर जेड क्या होगा 90 हुआ, एक्स आर वाई 90। तो इसी प्रकार से यह जो है आपका प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 हुआ पूरा हुआ। और इसे आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। ये एक्चुअली सबसे बड़ा सवाल था, तो आसान है, तरीका वही है करने का। बस यहाँ पे क्या है कि अंतःकोण लगा के काम करना है। ठीक है, और वहाँ पे जो है वह रेखीय युगल कोण का इस्तेमाल करके काम करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह जो है वीडियो मतलब यह जो चैप्टर था प्रकरण नंबर 2 समांतर रेखाएं वह पूर्ण हुआ। धन्यवाद।